देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्रभु योग निद्रा में है। उनके निद्रा में व्यवधान ना डालकर ही मैं देवताओं को एक आश्रय दान कर पाई हूँ। नहीं जानती प्रभु इससे मुझ पर कुपित होंगे या नहीं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने केवल अपने धर्म की रक्षा की है। तुम्हारे विवेक की मैं प्रशंसा करता हूं देवी। प्रभु, मेरे आदेश का अपमान ना करके भी तुमने देवताओं की सहायता की है। मैं इससे कुपित भला क्यों होऊंगा? तुम भयभीत क्यों हो रही हो देवी? प्रभु, मैं कैसे हर बार भूल जाती हूँ कि आप अंतर्यामी हैं। आप परम करुणामय, जगत पालक के रूप में आप जगत के नियमों की भी रक्षा करते हैं और करुणामय बनकर त्रिजगत में अपनी करुणा भी विस्तार करते हैं। मेरी अर्धांगिनी होने के नाते तुम्हें भी करुणा और विचार शक्ति का संतुलन स्थिर रखना होगा देवी। भविष्य में कठिन परीक्षा आ सकती है। किसकी परीक्षा प्रभु? मेरी? छल, बलिराज के साथ ऐसा छल, इसका उचित उत्तर मिलेगा देवताओं को। मैं भस्म कर दूंगा इंद्रलोक को। शांत हो जाइए स्वामी, शांत हो जाइए। क्रोध को त्याग दीजिए। जो हुआ है उसका अवश्य कोई विशेष कारण होगा। छल का आश्रय लेकर देवताओं ने पलायन किया है। इसमें क्या विशेष कारण रह सकता है विंध्या? वो कपटी हैं, चिरकाल छल से विजय प्राप्त करते आए हैं। धिक्कार है, धिक्कार। शांत हो जाइए स्वामी, कृपा करके शांत हो जाइए। क्रोध संभालिए स्वामी। मैं उस दिन शांत होऊंगा जिस दिन देवताओं को ढूंढकर मैं उन्हें उचित उत्तर दे पाऊंगा। मेरे भय से वो देवतागण जहां भी छुप कर बैठे हैं, मेरे हाथों से वो बच नहीं पाएंगे। देवी अलक्ष्मी का अभिवादन स्वीकार कीजिए असुरराज। आपके चाहने से मैं आपको बता सकती हूँ कि देवगण कहाँ छुपे हुए हैं। कहाँ है? कहाँ है वो देवता? मैं इसी क्षण उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डालना चाहता हूँ। ये कार्य इतना सहज नहीं है असुरराज, क्योंकि देवताओं ने मानस सरोवर के किनारे आश्रय लिया है और वहां पर कोई असुर नहीं जा सकता। और ये सभी कुछ हो रहा है श्री लक्ष्मी की चतुराई से। उसी ने होलिका का दहन किया है और उसी श्री लक्ष्मी ने देवताओं के पलायन करने में सहायता की है। श्री लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी। मेरे साथ शत्रुता का घोर मूल्य चुकाना होगा श्री लक्ष्मी को। मैं भी देखता हूँ उनकी कितनी शक्ति है। ये करना उतना सहज नहीं है असुरराज। वैसे भी मेरी सहायता के बिना आप श्री लक्ष्मी तक नहीं पहुँच सकते। आप चाहें तो मैं आपकी सहायता करने को प्रस्तुत हूं। नहीं,
किसी भी देवी की सहायता की आवश्यकता नहीं है बलिराज को। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। सोच लीजिए असुरराज, आप मेरी सहायता से देवताओं को पाताल में बंदी करके त्रिलोक पर राज कर सकते हैं। जो देवी अपने कुल का सर्वनाश चाहती हो, उस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। चली जाओ मेरे राज्य से, इसी क्षण चली जाओ। असुरराज, मैं आपके साथ मित्रता स्थापित करने आई थी और आपने मेरा ऐसा अपमान किया। इसका फल आपको अवश्य मिलेगा असुरराज। मैं देवी अलक्ष्मी, एक दिन मेरे सामने आपको नतमस्तक होना ही होगा। इस बात का स्मरण रखना। ये क्या किया आपने स्वामी? ये क्या किया? देवी अलक्ष्मी को क्रोधित किया। सुना है देवी अलक्ष्मी को कुपित करने से दुर्भाग्य आता है। विद्या, तुम मेरी पत्नी होकर एक सामान्य देवी से भयभीत हो? यह है तुम्हारी पति भक्ति? धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर। स्वामी, आपका कल्याण ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। उसके लिए मैं आपका समस्त क्रोध सहने को तैयार हूँ। दुर्भाग्य के हाथ से इस राज्य की रक्षा करनी ही होगी मुझे, किंतु कैसे? कौन बताएगा उपाय? गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, केवल असुर गुरु शुक्राचार्य ही मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं। मैं अभी जाऊंगी उनके पास, अभी जाऊंगी मैं। प्रभु, आप कौन सी परीक्षा की बात कर रहे थे? और अचानक से क्षीरसागर इतना अशांत क्यों हुआ? ये कैसा संकेत है प्रभु? विचलित मत होइए देवी। मेरे अगले अवतार में अवतरित होने का समय लगभग आ चुका है। क्या अगला अवतार? एक महाप्रलय आ रहा है देवी, तैयार रहो। प्रभु, क्या अवतार रूप धारण करने का अर्थ हमारा विच्छेद है? कैसा प्रलय आ रहा है? शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। तुम तो जानती हो कि हम बार बार वियोग सहते हैं पुनः मिलन के लिए। अभी से इतनी व्याकुल मत हो जाओ देवी। मेरे अवतार लेने का समय तो अभी आरंभ ही हुआ है।
जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय प्रभु, गोपाल हरे और जो भी हो, आपसे पुनः दूर ना जाना पड़े मुझे। वो अत्यंत पीड़ाजनक है प्रभु, अत्यंत पीड़ा। प्रणाम गुरुदेव। महारानी विंध्या, मैं आज बहुत ही विचलित हूँ गुरुदेव, इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। मुझे पता था तुम मेरे पास आओगी। असुर राज बलि का कल्याण ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है, किंतु तुम्हारे समस्त प्रयास आज विफल होने जा रहे हैं। बलि का अहंकार ही बलि के विनाश का कारण बनेगा। इससे मुक्त होने का क्या उपाय है गुरुदेव? उपाय एक ही है, देवी श्री लक्ष्मी को स्थापित करना होगा बलि के राज्य में। लक्ष्मी के प्रभाव से घोर दुर्भाग्य आ रहा है असुर कुल पर, किंतु बलि वो समझ नहीं पा रहा है। आज वो पुनः जागृत हुआ है, उसने नया जन्म लिया है, जिसका कारण है देवी श्री लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी के केस पर विष पत्र बरसाए थे अलक्ष्मी ने। उसी के कारण यमराज की माया दुर्बल हुई थी। यमराज भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए थे। मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है देवी श्री लक्ष्मी ने। मैं देवी श्री लक्ष्मी की आराधना करना चाहती हूँ गुरुदेव। अपने स्वामी के राज्य में मैं प्रतिष्ठित करना चाहती हूँ गुरुदेव। उसी से असुर लोक सुरक्षित होगा, अलक्ष्मी के प्रभाव से मुक्त होगा असुर कुल, सौभाग्य विराज करेगा बलि के राज्य में। गुरुदेव, आप बस मुझे बताइए, मुझे कहाँ मिलेगी उस देवी की मूर्ति? देवी, क्या देख रही हो तुम? प्रभु, इस कोमल पुष्प में सर्वदा ऐसे कांटे क्यों रहते हैं? ये तो प्रकृति का नियम है देवी। पुष्प बाहर से सर्वांग सुंदर होता है, किंतु तोड़ने के समय हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है, वरना कांटा चुभने का भय बना रहता है। ये नियम सर्वत्र है देवी। केवल बाहर का रूप देखकर विचार करना उचित नहीं है, हृदय भी देखना पड़ता है। प्रभु, कल से अचानक निरंतर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सर्वदा आपकी बातों में कोई ना कोई संकेत अवश्य रहता है। लग रहा है आप किसी विषय में सतर्क करना चाहते हैं मुझे। स्पष्ट रूप से बताइए प्रभु।
किसके विषय में सतर्क रहना होगा मुझे? देवी, स्वर्गलोक में एक विशाल परिवर्तन आया है, जिसके फल से समस्त ब्रह्मांड अशांत है। और इस समय हम सभी का सतर्क रहना ही सही होगा। सही कहा ना? प्रणाम महारानी। आपके आदेश अनुसार हमने संपूर्ण त्रिलोक में लक्ष्मी मूर्ति को ढूंढा। पता चला है यक्षलोक के शिल्पी लोग ही इस मूर्ति का निर्माण करते हैं। फिर तो इसी क्षण यक्षलोक को प्रस्थान करो। असुरराज अभी इंद्रलोक में है। उनके लौटने से पहले ही मैं माँ लक्ष्मी की पूजा संपन्न करना चाहती हूँ। जाओ। जो आज्ञा महारानी। महारानी, यक्षलोक से एक वृद्ध यक्षिनी लक्ष्मी मूर्ति लेकर आई है। क्या कहा? लक्ष्मी मूर्ति? जाओ, शीघ्र उसे यहाँ भेजो। जाओ। जो आज्ञा महारानी। आश्चर्य है, जिस लक्ष्मी मूर्ति की खोज हम त्रिजगत में कर रहे हैं, एक यक्षिनी वही लक्ष्मी मूर्ति लेकर यहाँ प्रस्तुत हुई। महारानी विंध्या की जय हो। कल रात को मुझे स्वप्न में श्री लक्ष्मी का आदेश मिला। माँ आपके इस भवन में आना चाहती हैं, इसलिए मैं ये मूर्ति लेकर यहाँ आई। क्या कहा? देवी लक्ष्मी स्वयं मेरे घर आना चाहती हैं। दो यक्षिनी, तुम्हारी बनाई देवी लक्ष्मी की मूर्ति मुझे दे दो। मैं उन्हें अपने भवन में स्थापित करना चाहती हूँ, आज ही। दो। माँ, मैं आपकी पूजा का मंत्र नहीं जानती। आपकी पूजा की विधि भी मुझे नहीं मालूम। सुना है आपके लिए भक्ति भावना ही पर्याप्त है। मैं चाहती हूँ इस मूर्ति में आपका वास हो। इस राज्य में आप हमेशा रहें माँ। तथास्तु महारानी विंध्या, मैं इस बलि के राज्य में सदा विराजमान रहूंगी। प्रतिज्ञा रही। ये क्या देवी आप? मैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। इस मूर्ति में त्रुटि है महारानी।
और वैसे भी तुम्हें तो रीति नीति पता ही नहीं। आसन भी पवित्र नहीं किया और उसी का लाभ उठाकर मैं इस मूर्ति में प्रवेश करने में सफल रही। अब से बलि का राज्य मेरी मुट्ठी में होगा। आप लोग भूल जाते हैं, पुष्प के साथ ही तो कांटा रहता है। माँ, माँ, ये क्या किया माँ? महाराज को यदि पता चला मैंने क्या किया है, फिर सर्वनाश हो जाएगा माँ। ये क्या हुआ माँ? माँ, कहाँ हैं आप? हमारा राज्य नष्ट हो रहा है। बचाइए माँ, बचाइए हमें, बचाइए माँ। कौन कौन मुझे इतना व्याकुल होकर बुला रही है? निश्चित कोई भयानक विपदा में है। प्रभु, आप? देवी, महासुर बलि ने इंद्र सभा में प्रवेश किया है। मुझे आशंका है कि देवताओं की दुर्दशा और भी बढ़ने जा रही है। प्रभु, क्या हम देवताओं के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तुम ही तो उनकी सहायता करोगी लक्ष्मी, किंतु उचित समय पर, अन्यथा तुम्हारा प्रयास विफल हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि एक महाप्रलय आ रहा है। एक महाप्रलय आ रहा है देवी, तैयार रहना। इस महाप्रलय को तुम्हें ही संभालना होगा देवी। किंतु इसे लेकर अभी से चिंतित मत रहो देवी। मैंने वैकुंठ में तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है, और जब तक उचित समय नहीं आ जाता तुम्हें यहीं पर विराज करना होगा। जय असुरराज बलि की जय, जय असुर अधिपति महाबली की जय। जय असुरराज बलि की जय, जय असुर अधिपति महाबली की जय। अब कितने समय गुप्त स्थान पर छुपे रहेंगे देवगण? कितने समय कायरों की भांति स्वयं को छुपा कर रखेंगे? मैं देवताओं के विनाश का पताका हाथ में लेकर प्रचंड कोहराम मचाते हुए उन्हें हर दिशा में ढूंढूंगा। बाध्य करूंगा उन्हें स्वयं को उजागर करने पर। जय महासुर बलि की जय, जय असुर अधिपति बलि की। असुरगण चारों तरफ मृत्यु के दूत बनकर फैल जाओ। ऋषिगण, यक्षगण, गंधर्व गणों पर निषेधाज्ञा जारी करो। आज से कोई भी देवताओं की पूजा अर्चना ना करे। नष्ट करो उनके हवन स्थल। ऐसी हवन पूजन से देवगण अपनी शक्ति की वृद्धि करते हैं। हवन बंद होने पर वे स्वयं को उजागर करने पर बाध्य होंगे। जय महाराज बलि की जय, जय असुर अधिपति महाबली की जय,
जय महाराज बलि की जय। जय असुर अधिपति महाबली की जय। जय महाराज बलि की जय। विजयी हो असुरगण। असुर कुल समृद्ध हो।